यस स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं एक नई यूनिट के साथ। आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। कई बच्चों को बहुत डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो हम कोशिश करेंगे कि इस यूनिट को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहीं से चलते हैं कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। व्हाट आर हेलो एल्केन्स? हेलो जैसे कि नाम से पता चल रहा है हेलोजन, तो हेलोजन हम जानते हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इनको हम हेलोजन्स कहते हैं। ये तो हो गए हेलोजन। और एल्केन्स मतलब अगर एल्केन्स के साथ हेलोजन अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन्स। जैसे कि हमारे पास है CH4। ठीक है, we know that the carbon has the valency 4 valency है कार्बन की, तो it will attach 4 atom with itself। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको हेलो एल्केन बनाना चाहें और हम यहाँ पर हेलोजन अटैच कर दें तो ये हेलो एल्केन नहीं बना है। इस केस में एक्चुअल में कार्बन की वैलेंसी देखो 5 हो रखी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हेलोजन है ये अटैच करने के लिए एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूं C, हमारे पास H है, H है, H है, और यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन की जगह Cl लग गया। तो अब यहाँ पर तो ये हेलोजन हो गया हेलो, और ये क्या हो गया एल्केन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। इट इज हेलो एल्केन। ये इसको मैं RCl कह दूं, RBr कह दूं, RI कह दूं, तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे क्या हो गए? हेलो एल्केन हो गए। इनको हम हेलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, हेलोजन इज अटैच्ड विद एल्केन्स। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि हेलो एरेन्स क्या होते हैं, अगर एरेन्स के साथ हेलोजन जुड़ रहा है रिंग के साथ, जैसे बेंजीन रिंग है हमारे पास, ये बेंजीन रिंग हो गई, तो इस बेंजीन रिंग के साथ अगर हेलोजन अटैच है, हेलोजन्स को X से हम डिनोट कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? हेलो एरेन्स। तो ये हमारे पास हो गए हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स। तो अब हम हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में इनकी जो नोमेनक्लेचर है उसका तो एक हम अलग पीरियड रखेंगे, जिसमें हम अलग वीडियो बनाएंगे नोमेनक्लेचर का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम हेलो एरेन्स के बारे में। तो देखो क्या पढ़ते हैं हमारे पास जो हेलो एल्केन्स हैं उनमें पहले मैं बता देता हूं प्राइमरी हेलो एल्केन्स। क्लासिफाई कर रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हम इनको कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक तो होता है प्राइमरी, 1 डिग्री से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, तो ये प्राइमरी बोला जाता है। क्या होता है प्राइमरी हेलो एल्केन? जैसे हमारे पास CH3, CH2 एंड Cl है, ये तो R हो गया और ये क्या हो गया? हेलोजन। अगर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, देखना हेलोजन है जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 1 से अटैच है या अटैच नहीं है किसी से, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी हेलो एल्केन। जैसे कि मैं कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे हमारे पास है CH3, CH2, CH2, Cl, तो आप कहोगे ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है। हमें केवल ये कार्बन देखना है, ये फिर कितनों से अटैच है इस चीज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? ये भी कैसा है? प्राइमरी हेलो एल्केन। अब मैं बात करूं सेकेंडरी हेलो एल्केन्स। तो सेकेंडरी को हम 2 डिग्री से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकेंडरी का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास है CH3, CH, CH3 एंड यहाँ पर क्या हो गया? सॉरी, हेलोजन लगाना है हमें, तो यहाँ पर हमने लगा दिया Cl। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हम अटैच कर सकते हैं। तो आप देखना हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली, यहाँ पर देखना डायरेक्टली केवल 1 से अटैच था, यहाँ पर डायरेक्टली 2 से अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी हेलो एल्केन्स। जैसे हमारे पास है CH3, CH3, या यहाँ पर मैं Cl कर देता हूँ, इस तरीके से भी आप देखना, यहाँ पर मैंने Cl कर दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया CH3।
इस केस में हम इसको प्राइमरी कहेंगे सेकेंडरी कहेंगे। देखो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 1 and 2 से अटैच है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हैलो एल्केन्स हम बोलेंगे। अभी इसी तरीके से मैं अगर टर्सरी की बात करूं तो टर्सरी 3 डिग्री इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है अगर वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी हैलो एल्केन। जैसे कि हमारे पास हो गए CH3 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 और यहाँ पर क्या हो गया, हैलोजन हो गया। ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली कितने से, 3 कार्बन से अटैच है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्सरी हैलो एल्केन्स। जैसे इसका मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर हमारे पास इस तरीके से दे दिया, ये हेलो एल्केन दे दिया और हमसे पूछ लिया ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, तो आप कहोगे कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो तो डायरेक्टली एक से ही अटैच है, तो इसको हम प्राइमरी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये फिर कितने से अटैच है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी हेलो एल्केन कहेंगे। ये कौन सा है, टर्सरी है, ये दोनों सेकेंडरी है, ये दोनों कैसे हैं, प्राइमरी। तो दीज आर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेलो एल्केन्स। अब आप इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम पहुंचते हैं कि जैसे हमारे पास एक होता है विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड और एक होता है जेमिनल डाइहैलाइड। अगर लगातार 2 कार्बन है और उन पे सेम हैलोजन अटैच है, जैसे लगातार सेम ये कार्बन है, कंजक्टिव कार्बन्स है, और उसके साथ जैसे Cl है इसके साथ लगातार 2 कार्बन पे सेम हैलोजन अटैच है, तो उसको विसिनल हैलाइड बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड, और इसको शॉर्टकट में हम विक बोल देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि हमारे पास है CH3 CH, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl है, एक ही कार्बन है और उसके पास 2 एक जैसे हैलोजन अटैच हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड। एक कार्बन पे सेम 2 हैलोजन अटैच है तो जेमिनल, और शॉर्टकट में इसको हम क्या बोलते हैं, जैम बोलते हैं। ठीक है, एक विसिनल और जेमिनल तो हम बता चुके हैं। अब मैं आपसे बता रहा हूं विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, और एक होता है अलाइल हैलाइड। ध्यान रखना है आपको, कई जगह यूज होगा इसका। विनाइल का मतलब है कि जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है अगर वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच है तो उसको हम विनाइल हैलाइड बोलेंगे। देखो ये हैलोजन है जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली किससे अटैच है, डबल बॉन्ड से, तो उसको बोलेंगे विनाइल। और अगर मैं कहूं कि हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl, अब देखिएगा हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन अगर डबल बॉन्ड से अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे, अलाइल हैलाइड। तो ये अलाइल हो गया और ये कैसा हो गया, विनाइल हो गया। इनका काफी यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ध्यान से पढ़ना है। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं सीधा, हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। बहुत अच्छे से समझना है, जो चीजें कंपटीशन में पूछी जाती हैं, जो बोर्ड्स में पूछी जाती हैं, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो पहला है बाई अल्कोहल। अल्कोहल का यूज करके हम हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन 3 तरीके, 3 मेथड से कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला मेथड है वो हम यूज करेंगे बाई हैलोजन एसिड। तो आप देखना हैलोजन एसिड जो वर्ड है ये कई जगह हम यूज करेंगे।
तो इन हैलोजन एसिड वर्ड को आप देखना, ये HCl है, HBr है, HF है, HI है, इनको हम क्या कहेंगे, हैलोजन एसिड कहेंगे। तो जैसे हमारे पास है CH3 CH2OH, ये तो अल्कोहल हो गया। इसके साथ अगर हम हैलोजन एसिड का यूज करें, HCl जैसे हमने ले लिया हैलोजन एसिड, ZnCl2 की हमने प्रेजेंस ले ली और इस रिएक्शन को हम करें। एक चीज याद रखना बेटा, इसको ब्रूज प्रोसेस बोलते हैं हम, ब्रूज प्रोसेस। अब इसमें आप देखोगे कि जो OH है और H है, सिंपल मेथड तो ये है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा, यहाँ से H2O चला गया है। अब क्या बचा, H2O जाने के बाद Cl इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्या बना हमारे पास CH3 CH2Cl। We are going to prepare haloalkane and we have prepared haloalkane by using halogen acid। वाटर इसमें रिमूव हुआ है, ZnCl2 हमने यूज किया। तो एक तो जो ये HCl है, इसको लुकस रिएजेंट हम बोलते हैं, लुकस रिएजेंट, याद रखिएगा इसको। दूसरा, इसमें मैं जो चीज बता रहा हूँ, ZnCl2 क्यों यूज हुआ है, ये जो ZnCl2 है ये यहाँ से OH बॉन्ड को वीक करने के लिए यूज किया जाता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। देखो कुछ रिएक्शंस का मैकेनिज्म जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको बेहतर तरीके से समझना जरूरी है आपके लिए। देखो मैं बताता हूँ कि जैसे हमारे पास है CH3 CH2OH, इसका मैकेनिज्म आप ध्यान से समझोगे। और जो HCl है, तो HCl में से H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो पहले अटैक कौन करेगा, H पॉजिटिव। अब देखिएगा जिस केस में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर है, और यहाँ पर जो H पॉजिटिव है इस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद क्या बना है आप देखिएगा, CH3 CH2OH and H। अब देखो इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। प्रिय एक बार देखो वीडियो कंप्लीट आ रहा है। तो ये हो गया CH3 CH2O पॉजिटिव H and H। नहीं आता, जैसे ये साइड वाला नहीं आता, बस वो थोड़ा सा ही नहीं आ रहा। ओके ऊपर चलो ठीक है, मैं इसको फिर कर देता हूँ। जैसे ये हो गया CH3, मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर ये हो गया CH3 CH2OH and H, और ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। तो अब देखना इसके बाद क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है उसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, तो वो यहाँ से जो सेकंड स्टेप लिखोगे, फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में आप क्या लिखोगे, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको ऑक्सीजन ले लेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, H2O तो अलग बन गया, क्या होगा CH3 CH2OH and H। ये था हमारे पास, O पे पॉजिटिव चार्ज था तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले गया, तो ये क्या बच गया, ये बचा हमारे पास CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस H2। ये सेकंड स्टेप में हुआ। और जो थर्ड स्टेप हुआ उसमें क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, हमारे पास क्या था CH3 CH2 पॉजिटिव और हमारे पास HCl से क्या आया था, Cl नेगेटिव। तो ये जो Cl नेगेटिव है ये इस पे अटैक करेगा, क्या होगा CH3 CH2 Cl। These are the 3 steps। इन 3 स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है, और इन 3 स्टेप में जो इंटरमीडिएट है वो क्या बन रहा है, कार्बोकटायन। कार्बोकटायन क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज एंड हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। कार्बन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, उसको कार्बोकटायन बोलते हैं। तो जो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है
उसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है, ये ध्यान रखना। तो ये तो हमने प्राइमरी से किया। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी की, हम यहां पर ले लें सेकेंडरी अल्कोहल CH3CH3OH, और यहां पर मैं HCl ले लूं, यहां पर मैं ZnCl2 ले लूं। अब देखिएगा H2 फिर रिलीज हो जाएगा, Cl लग जाएगा। अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया तो हमें प्राइमरी हेलोएल्केन मिला, और अगर हम सेकेंडरी लेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, सेकेंडरी मिलेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं CH3 और यहां पर क्या हो गया, Cl हो गया प्लस H2O। ठीक है, ये दूसरी रिएक्शन हो गई। अगर हम यहां पर टर्सरी लेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, टर्सरी हेलोएल्केन। लेकिन इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास टर्सरी है CH3 और यहाँ पर OH है, यहाँ पर HCl है, अगर मैं यहाँ पर, हमें ZnCl2 डालने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें हीट करना पड़ता है प्राइमरी में। टर्सरी में तो हमें ये रिएजेंट ZnCl2 जो कि क्या कर रहा है, OH बॉन्ड को वीक कर रहा है, टर्सरी में हमें उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, H2O रिलीज हो जाएगा। CH3 और Cl, इसमें हमें टर्सरी हेलोएल्केन मिलके प्लस H2O रिलीज हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है उस केस में तो हमें ZnCl2 भी डालना पड़ा, टेम्परेचर भी देना पड़ा ताकि रिएक्शन हो जाए, जबकि टर्सरी के केस में हमें ZnCl2 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बताया जाएगा कि टर्सरी ज्यादा रिएक्टिव होता है और प्राइमरी कम रिएक्टिव होता है। अब आपको एक फंडा बताता हूं मैं जो आपको लाइफ टाइम याद रखना है कि अगर किसी रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, जैसे कि ये बन रहा है कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट, जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी, इजीली होगी, ईज ऑफ रिएक्शन रहेगा। तो आप क्या कहोगे, बिकॉज इन दिस केस टर्सरी कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एंड टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। अगर हम कंपेयर करें प्राइमरी वाले में तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बना, सेकेंडरी वाले के केस में सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा और टर्सरी वाले में टर्सरी वाला बनेगा। आपने 11th में अच्छे से पढ़ा है कि आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा रहा हूँ, आपको नोट करना है। जो क्या नोट करोगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसको बंद कर दो। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भाई, टर्सरी ज्यादा रिएक्टिव है, फिर हम उसको कट कर दो, टर्सरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, इट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्सरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा और फिर प्राइमरी होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टर्सरी ज्यादा रिएक्टिव क्यों होगा, यहां पर रीजन जरूर लिखोगे। रीजन क्या है इस केस में कि बिकॉज टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। ये चीज आपको याद रखनी है, नोट करनी है। कोई भी रिएक्शन है, अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी, ये फंडा याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया ग्रूज प्रोसेस। तो अब इस प्रोसेस में एक चीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन और बताता हूं मैं आपको। इसमें एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन और होती है कि जैसे हमारे पास है CH3CH2OH। अगर मैं इसकी HCl के साथ रिएक्शन कर दूं, HCl का मतलब है कि H पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव अटैक करेगा,
तो जो H पॉजिटिव है वो अटैक करेगा, कैसे करेगा? यहाँ पर ऑक्सीजन है और उसके ऊपर क्या है? लोन पेयर है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है ऑक्सीजन क्या दे देगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्या बने? CH3 CH3 CH3, यहाँ पर CH2 और इसके साथ इसके साथ क्या है? इस CH2 के साथ O और H ये जुड़ गए, हाइड्रोजन को दिए ये जुड़ गए, एक ऑलरेडी है, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया है तो ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव कर लेगा, ले लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, टूट जाएगा यहां से। तो यहां क्या बनेगा देखना, CH3 CH3 अब इसका इलेक्ट्रॉन पेयर गया है तो इस CH2 पे कैसे चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसा कार्बोकैटायन है? प्राइमरी। की कार्बोकैटायन जिस सिंगल कार्बन से अटैच है तो उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी। लेकिन हमारे पास कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? टर्सरी। तो आप देखो इसमें रीअरेंज हो जाएगा, ये CH3 यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर लेके और यहाँ चला जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज के पास। तो क्या बना देखना आप इसको, CH3 CH3 CH2, इस पे पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन पेयर ले गए, यहाँ पर क्या हो गया? CH3 और यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर गया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बोकैटायन है, ये कैसा हो गया? टर्सरी, रीअरेंज हुआ। जिस भी रिएक्शन के अंदर कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा उस केस में क्या होगा? रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी टेक्स प्लेस करेगी। अब अगर हमने HCl किया था तो यहाँ पर अब क्या बचा? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा उसको। तो क्या हो जाएगा ये? CH3 CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर क्या लग गया? Cl लग गया। टर्सरी हेलो एल्केन मिल गया। अगर हम डायरेक्ट करते तो OH हट जाता, यहाँ Cl लगता, तो हमें कैसा मिलता? प्राइमरी। तो टर्सरी प्रिपेयर करने के लिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस कर गई। अगर आपसे इसका प्रोडक्ट पूछा जाए तो आप इसको Cl को यहाँ अटैच नहीं करोगे, आप Cl को यहाँ अटैच करोगे, टर्सरी हेलो एल्केन प्रिपेयर करोगे। अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगी। तो ये तो था पहला मेथड। अब इसमें एक चीज और बता देता हूं, अगर ROH के साथ हमने HCl डाला, हमने HBr डाला, हमने HI डाला, अल्कोहल की जगह Cl लग जाएगा, इसमें Br लग जाएगा और इसमें I लग जाएगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आप देखोगे कि हमारे पास HCl है, HBr है और HI है। सबसे जल्दी HI रिएक्ट करेगा। वजह है कि बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है साइज ऑफ एटम। Cl का छोटा साइज है, Br का बड़ा है, I का सबसे बड़ा है। तो HCl में ये बॉन्ड लेंथ है, HBr में ये है और HI में ये है। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होती है वो बॉन्ड लेंथ वीक होती है, आसानी से डिसोसिएट होती है, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये आसानी से डिसोसिएट हो जाएगी, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। अब मैं बता रहा हूं प्रिपरेशन इन सितु, मतलब रिएक्शन के दौरान ही अगर हम HI HCl प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। बाकी तो ठीक है, अगर हम HI रिएक्शन के दौरान प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, NaI है और इसमें हमने H2SO4 डाल दिया, तो रिएक्शन के दौरान ही NaHSO4 निकल जाएगा और क्या बन गया? HI बन गया है।
देखो NaHSO4 और HI बन गया। ये HI हम क्या करेंगे, यहाँ यूज कर लेंगे HI और क्या बना लेंगे, हेलो एल्केन बना लेंगे। लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसकी एक वजह है। वजह क्या है कि जो H2SO4 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, याद रखना। ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन करते हैं। हमें तो HI चाहिए था, लेकिन इसने इसकी ऑक्सीडेशन करके और HI को कन्वर्ट कर दिया किसमें, I2 में। HI की ऑक्सीडेशन कर देता है H2SO4। तो हमें एक ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जो इसकी ऑक्सीडेशन ना कर पाए, HI की ऑक्सीडेशन नहीं कर पाए। तो क्या होगा, हम क्या लेंगे, NaI प्लस H3PO4। हमने ये रिएक्शन ले ली, तो अब क्या होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, NaH2PO4 प्लस क्या हो गया, HI। अब H3PO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो ये HI की ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा। हमें तो HI चाहिए था, हमें क्या मिल गया, HI मिल गया। और ये रिएक्शन हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे हम नहीं कर पाएंगे। इस चीज को माइंड में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को आप नोट करोगे। तो ये तो पहला मेथड था कि हेलो एल्केन प्रिपेयर किया है अल्कोहल से। तो अल्कोहल से हम तीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल से हमने पहले क्या कर दिया, हैलोजन एसिड का यूज करके। फिर सेकंड जो है, सेकंड अल्कोहल से करना है हमें, लेकिन हैलोजन एसिड के अलावा दूसरी चीज बाई फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड की अगर मैं बात करूं, PCl3 PCl5 ये फॉस्फोरस हैलाइड है। जैसे हमारे पास है CH3CH2OH, अगर मैं इसकी PCl5 के साथ करता हूं तो एक तो हैलोजन एसिड मिलेगा, सीधा Cl लग जाएगा यहाँ पर, CH3 CH2 Cl है। ठीक है, मैकेनिज्म हम उन्हीं रिएक्शंस का करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है उसका भी करेंगे, इनका कोई यूज नहीं है उनका हम नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हो गया, POCl3 प्लस HCl। ये हैलोजन एसिड मतलब फॉस्फोरस हैलाइड से हम प्रिपेयर करेंगे। एक H के साथ Cl चले गए, 3 Cl किसके साथ चले गए, POCl3 के साथ चले गए, एक Cl बचा वो हाइड्रोजन के साथ चला गया। तो हैलोजन एसिड, अगर मैं कहूं CH3CH2OH और यहाँ पर मैं PCl3 यूज करूं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 3 लगा देते हैं। अब क्या होगा, 3CH3CH2 और यहाँ पर क्या लग गया, Cl। 3 OH को 3 Cl ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास 3 ही हाइड्रोजन है, 3 ही ऑक्सीजन है और एक फॉस्फोरस है। तो हमारे पास बच गया H3PO3, ये हमारे पास बच गया। ठीक है, इस रिएक्शन में एक चीज और देखना कि अगर ये तो PCl3 है, अगर हम PBr3 करें या हम यहाँ पर जैसे PCl5 है, PBr5 या PI5 यूज करें, तो यहाँ पर I या Br यूज नहीं होगा, क्योंकि ये PBr5 है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई। Br और I का साइज बहुत बड़ा है, एक फॉस्फोरस के साथ 5 अटैच नहीं हो पाएंगे, रिपेल करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगी। तो इससे हम हैलोजन ही प्रिपेयर मतलब क्लोरीन ही प्रिपेयर कर सकते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन वाले प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। तीसरा है डार्जन्स प्रोसेस या डार्जन्स रिएक्शन। थर्ड, अल्कोहल का जो यूज करके, अल्कोहल का यूज करके हम 3 तरीके से हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला हमने किया बाय हैलोजन एसिड, दूसरा बाय फॉस्फोरस हैलाइड, तीसरा है बाय थायोनाइल क्लोराइड, बाय थायोनाइल क्लोराइड।
SOCl2 का हम यूज कर सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में इसको डार्जन्स प्रोसेस बोलते हैं, डार्जन्स रिएक्शन। तो क्या होगा, देखो हमारे पास है CH3 CH2OH, हम इसमें SOCl2 यूज करते हैं। तो बेटा SO के साथ एक ऑक्सीजन, हेलोजन तो बनेगा ही, CH3 CH2Cl प्लस SO के साथ एक ऑक्सीजन SO2 और एक H के साथ Cl HCl। और ये बेस्ट मेथड बताया जाता है हेलो एल्केन प्रिपेयर करने के लिए। वजह है कि SO2 भी गैस है, HCl भी गैस है, रिलीज हो जाती है, तो जो हेलो एल्केन हमें मिला है उसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं होती, वो हमें अकेला मिल जाता है, सेपरेशन की जरूरत नहीं है। ये गैस से चली गई, ये गैस से चली गई, तो ये जो हेलो एल्केन मिला ये हमें ऑलरेडी कैसा मिला, प्योर, हमें प्योरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ध्यान रखिएगा इस चीज का, डार्जन्स प्रोसेस बोलते हैं। अब इसमें देखना, इसमें भी अगर हम SOBr2 या SOI2 यूज करें तो वो ये पॉसिबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो इसके द्वारा भी हम क्लोरीन ही प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब क्लोरो एल्केन्स ही प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो दीज आर द थ्री मेथड्स by which we can prepare haloalkanes by using alcohol। तो अल्कोहल का यूज करके तो हम हेलोएल्केन प्रिपेयर कर चुके हैं। अब हम करेंगे बाय एल्कीन्स, बाय एल्कीन्स। तो जैसे एल्कीन्स की यूज करते हैं हम हेलोजन एसिड के द्वारा। यहां भी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि अगर हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हेलोजन एसिड हमने ले लिया HBr, तो सिंपल सा फंडा है, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक तरफ ब्रोमीन। तो क्या बना, एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन यहां जुड़ गया CH3 और CH2 के साथ क्या जुड़ गया Br, CH3 CH2 Br। समझना बेटा इसको कि ये तो कैसा था, सिमेट्रिकल था। अगर हम अनसिमेट्रिकल की बात करें, जैसे मैं यहां पर लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें मैं HBr की बात करूं, तो ये रिएक्शन मैं दो तरीके से कर सकता हूं कि अगर मान लो इस पे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो Br इस पे जुड़ेगा और इस पे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इस पे Br जुड़ेगा, तो इनके लिए अलग अलग कंडीशन होती है। अगर हमने कुछ भी नहीं डाला इसमें, absence of peroxide, अगर हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, peroxide नहीं डाला, तो आप क्या देखोगे इसमें कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है वो उधर जाएगा जिधर ज्यादा हाइड्रोजन है। जैसे H पॉजिटिव है Br नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट इस तरफ जाएगा, डबल बॉन्ड के उस साइड जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ क्या हो गया, CH3 CH और H इस पे जुड़ गया CH3 और यहाँ पर क्या जुड़ गया Br जुड़ गया, ये बनेगा। अगर हमने यहाँ पर पेरोक्साइड डाल दिया, यहाँ पर हमने डाल दिया पेरोक्साइड, तो ये उल्टा हो जाता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस साइड जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है। तो आप देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 Br। अब आप देखिए इससे सेकेंडरी हेलोएल्केन बना है, इससे प्राइमरी। एक ही रिएक्शन थी लेकिन इसमें पेरोक्साइड नहीं डाला तो ये बना और इसमें पेरोक्साइड डाल दिया तो ये बना। इसको बोलते हैं मार्कोनिकोव एडिशन या मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल। और इसको उल्टा मतलब एंटी मार्कोनिकोव रूल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस रिएक्शन में ऐसा क्यों हुआ और इस रिएक्शन में ऐसा क्यों हुआ। इस रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन का जो मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि कार्ब कटायन इंटरमीडिएट बनता है और ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है।
ठीक है तो दोनों ही एडिशन रिएक्शन। तो ये कैसी है, कार्बोकैटायन जिसमें टेक्स प्लेस करता है वो वाली है एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो मैं इसका मैकेनिज्म आपको बताता हूं इस रिएक्शन का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से इसमें पूछा जा सकता है। तो ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको इसका मैकेनिज्म। जैसे हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस HBr, तो HBr से क्या आया H पॉजिटिव, तो इसका ये फर्स्ट स्टेप है। आपसे इतना लिख के बता दिया जाता है, जैसे यहाँ HBr लिख देगा, ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो भी है सब्स्टिट्यूशन है, इस तरीके से पूछेगा। दूसरा आपसे ये पूछेगा, पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा, पहले Br नेगेटिव अटैक करेगा, इस तरीके से पूछेंगे। तो आप क्या देखोगे, जिसमें एल्कीन है उसमें पाई बॉन्ड है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और ये H पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा तो H अटैच हो जाएगा। अब आप देखना ये भी दो तरीके से हो सकता है, CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3 CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये भी बन सकता है और ये भी, भाई इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, इस कार्बन में भी था, इसका भी था, तो पॉजिटिव इस पे भी आ सकता है और इस पे भी, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, ये कार्बोकैटायन बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी है, और हमने आपको बताया था सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये बनेगा। ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3, क्या बच गया हमारे पास, Br नेगेटिव, तो ये Br नेगेटिव कहाँ अटैच होगा, कहाँ अटैक करेगा, जहां उसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, तो ये हो गया CH3 CH Br एंड CH3। ये है मार्कोनिकोज रूल, जब हमने पेरोक्साइड नहीं डाला है, ये आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। अब इसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि भाई एंटी मार्कोनिकोज रूल के केस में अगर हमने इसमें पेरोक्साइड डाल दिया तो मैं आप कह रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ, थोड़ा सा और ऊपर से स्टार्ट करता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनिकोज रूल लगेगा। तो इसमें पहला है कि इनिशिएट कैसे होता है, तो हमने एक पेरोक्साइड ले लिया C6H5COO C6H5, ये बेटा एक पेरोक्साइड है। तो ये जो पेरोक्साइड है, इनके बीच में जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये ले गए, एक इलेक्ट्रॉन को ये ले गया। जब एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो देखो हमने हाफ हेडेड एरो लगाया है, ये 11th में हमने पढ़ा था, तो वो क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये बन गया, यहां से डिसोसिएट हो जाएगा C6H5COO, ये भी क्या बनेगा C6H5COO, दोनों ही फ्री रेडिकल है। तो मैं यहां पर बना रहा हूं 2C6H5COO, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, जिस पे एक ओड इलेक्ट्रॉन हो उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये जो C6H5COO और फ्री रेडिकल है, ये भी डिसोसिएट हो जाता है। कैसे डिसोसिएट होगा कि एक ओड इलेक्ट्रॉन इसका ये ले गया और एक यहां चला गया, तो यहां से बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, इस पे ओड इलेक्ट्रॉन था उसको ये दे देगा, ऑक्सीजन के पास है, ये बॉन्ड यहां से टूट गया। अब देखो एक ओड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बनेगा, एक फ्री रेडिकल बन गया C6H5 फ्री रेडिकल, और CO2 भाई एक यहां गया, एक यहां से, तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो CO2 यहां पर रिलीज हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें।
अब इसके बाद देखो जो C6H5 है, ये रिएक्शन करता है किसके साथ? HBr के साथ, HBr। तो अब आप देखिएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, एक ये ले गया, एक ये ले गया, तो इस H के पास एक है, इसको कौन दे देगा? C6H5 दे देगा। तो इस H का तो काम हो गया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो ये बन गया C6H6। लेकिन यहां पर क्या हो गया? Br फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया। ठीक है, ये पहला स्टेप था, चेन इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए, जब हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास कौन अटैक करेगा? Br फ्री रेडिकल करेगा। तो क्या बनेगा भाई? यहां से इस फ्री रेडिकल को क्या दे दिया? एक यहां से इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इसके पास चला गया। तो आप देखना, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया तो ये फ्री रेडिकल बन गया, एक इसके पास गया तो Br का कंप्लीट हो गया। तो क्या बनेगा? CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br। ठीक है, अब इसके बाद देखना क्या होगा? CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br। इस पे हम HBr का अटैक कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ H फ्री रेडिकल हो गया, यहाँ Br फ्री रेडिकल हो गया। ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये CH वाला देगा। तो ये H इसके साथ अटैच हो गया, क्या बना? CH3 CH2 CH2 Br प्लस Br फ्री रेडिकल। देखिएगा H तो फ्री रेडिकल था, इस फ्री रेडिकल के साथ अटैच हो गया, क्या बाहर निकल गया? Br फ्री रेडिकल। ठीक है, अब तीसरा जो स्टेप है उसमें आप देखिएगा कि एक Br फ्री रेडिकल तो पहले में क्रिएट हुआ था, दूसरा दूसरे में हो गया, तो अब Br फ्री रेडिकल के साथ कौन जुड़ जाएगा? Br फ्री रेडिकल, और क्या बन गया? Br2 बन जाएगा। ये चेन टर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं इसको, फिनिश हो गई। ये मैकेनिज्म आपको याद रखना है। जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है, एंटी मार्कोनिकोव रूल है, यहां पर मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इसको केवल HBr फॉलो करता है, HCl और HI या HF इसको फॉलो नहीं करते एंटी मार्कोनिकोव रूल को। ठीक है, अगर पेरोक्साइड डाल दिया और HBr है तो ही ये रिएक्शन फॉलो होगी, अगर Cl है तो यहां जुड़ेगा, सेकेंडरी बनेगा, चाहे पेरोक्साइड डाला है या नहीं डाला है। उसकी मैं वजह बता देता हूं आपको। उसकी वजह ये है कि जब ये रिएक्शन हो रही है तो इसमें मेन 2 स्टेप हैं, ये स्टेप और ये स्टेप। इन 2 स्टेप में जो ये रिएक्शन हो रही है ना, ये केवल HBr के केस में ही क्या है? एक्सोथर्मिक है, मतलब रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, अपने आप पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस हो गई। बाकी HCl HF HI में ये एक्सोथर्मिक नहीं पॉसिबल हो पाती, इसलिए वो इस चीज को फॉलो नहीं कर पाते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंटी मार्कोनिकोव रूल केवल कौन फॉलो कर रहा है? HBr फॉलो कर रहा है। अब इसमें मैं यहां पर बता देता हूं कि अगर हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसमें हमने HBr ऐड कर दिया और यहां पर हमने पेरोक्साइड डाल दिया, ध्यान देना, तो क्या होगा? CH3 CH2 CH2 Br बनेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, क्योंकि हमने क्या डाल दिया? पेरोक्साइड। एंटी मार्कोनिकोव ने क्या बताया था? जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है वो कहां जाएगा? जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। अगर मैं यहीं पर लिख दूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी मैं HCl के साथ कराऊं और पेरोक्साइड डाल दिया, नहीं होगा, वो एंटी मार्कोनिकोव नहीं लगेगा, मार्कोनिकोव लगेगा, H यहां जुड़ेगा और Cl यहां पर, क्या बन जाएगा? CH3 CH Cl और यहां पर क्या बनेगा? CH3। याद रखना इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कराई हैं अभी मैंने ये आप लोगों को। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद करो, लिखो, आगे कराता हूं फिर।
तो ये तो भाई अल्कीन्स हो गया है। अगर अल्कीन्स के ही केस हम लिख के चलें तो अल्कीन्स में और क्या होता है कि अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 करके और यहाँ पर Cl2 डाल लें और CCl4 की प्रेजेंस में हम करते हैं तो एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, CH2 CH2 Cl एंड Cl। ठीक है, यहाँ पर भी एक काम की चीज बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर Cl2 डाल दिया हमने और 773 केल्विन कह दिया हमने, तो देखो क्या क्या बन सकता है, CH3 CH Cl एंड CH2 Cl ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने पहली रिएक्शन की थी। या हम कहते हैं कि ये बनेगा CH2 Cl, यहाँ पर Cl लगा दिया, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से, HCl रिलीज हो गया। ये नहीं होगी, ये होगी। बेटा वजह क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। ये कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि Cl ने H को सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ अटैच हो गया। इसमें एडिशन में दोनों ही यहाँ ऐड हो गए। अगर हायर टेम्परेचर है तो जो एडिशन रिएक्शन है वो क्या होती है, रिवर्सिबल हो जाती है, उल्टी चली जाएगी ये वापस। इसलिए आप यहाँ क्या नोट करोगे कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रही है बिकॉज एट हायर टेम्परेचर एडिशन रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल और ये रिवर्स हो जाएगा। इसलिए हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम इस वाली रिएक्शन को फॉलो करेंगे। इस चीज को आप माइंड में बिठा लेना, इस चीज को आप नोट कर लेना। तो ये हमारे पास हो गया है एल्कीन वाला पार्ट। एल्केन वाला और करा देता हूं मैं आपको। बाय एल्केन्स, एल्केन्स का हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं तो कैसे होगा देखो, बाय एल्केन्स अगर हमारे पास CH4 है और Cl2 हमने ले लिया, सनलाइट की प्रेजेंस है हमारे पास, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। एक H यहाँ से और एक Cl चला जाएगा, हमारे पास बचा CH3Cl। हम फिर से डालते रहेंगे, Cl2 डालते रहेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस होती रहेगी, CH2Cl2 बन जाएगा, CHCl3 हो जाएगा, CCl4 बन जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन चलती रहेगी। पॉली हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं इनको, एक से ज्यादा अगर हैलोजन है तो। जैसे मैं Cl2 से फिर करा दूं इसकी तो क्या बनेगा, CHCl3, फिर करा दूं तो CCl4। मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जाते रहेंगे, एक हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन चला गया, क्लोरीन ऐड हो गया। इसी तरीके से एक हाइड्रोजन चला गया, एक क्लोरीन ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन चला गया, एक क्लोरीन ऐड हो गया। इस तरीके से अगर Br2 करेंगे तो Br जुड़ जाएगा, I2 करेंगे तो I जुड़ जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर CH4 प्लस यहाँ पर कर दूं I2 तो क्या बनेगा, CH3I प्लस HI। लेकिन इस केस में ये रिवर्सिबल हो जाती है रिएक्शन। I के केस में रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो इसलिए हम यहाँ पर HiO3 डाल देते हैं, जो कि क्या है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, HI को कन्वर्ट कर देगा किसमें, I2 में कन्वर्ट कर देगा, ताकि ये वापस इस रिएक्शन में कन्वर्ट ना हो, रिवर्स ना हो। अब हमने Cl वाला प्रिपेयर कर लिया, I वाला कर दिया, Br वाला कर सकते हैं, लेकिन F2 एक्सप्लोजिव होने के वजह से, ज्यादा रिपल्सन होने की वजह से डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले हम CH3Cl प्रिपेयर करते हैं, फिर उसमें हम AgF डालते हैं, तो AgCl रिमूव हो जाता है, F इसके साथ डल जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो CH3F प्लस AgCl। अब आप देखिए हमने फ्लोरोएल्केन प्रिपेयर कर लिया, इसको स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपसे पूछी जा सकती है। इसकी एक और पार्ट भी है कि अगर हम 2CH3Cl ले लें प्लस
Hg2F2 ले लें तो क्या होगा, 2 Cl यहां से चले जाएंगे तो 2CH3F प्लस Hg2Cl2 बन जाएगा। ये रिएक्शन हो चाहे ये रिएक्शन हो, दोनों को ही हम स्वार्ट्स रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन आप लोगों को आनी चाहिए, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लास्ट 2 रिएक्शन है मैं आपको बता रहा हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है। बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड का मतलब है कि हैलोजन आपस में एक्सचेंज हो जाए। जैसे कि हमारे पास है CH3Cl प्लस NaI, यहां हम एसीटोन डालते हैं, क्या होगा, NaCl रिमूव हो जाएगा, CH3I प्लस NaCl। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि CH3Br प्लस NaI एसीटोन, तो CH3Br प्लस NaBr, ये रिएक्शन होगी। इसको नेम रिएक्शन कहा है हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसीटोन डालना पड़ता है। सर वहां पे भी CH3Br था, हाँ सॉरी यहाँ Br की जगह I लगेगा ना, जैसे यहाँ पर I है। तो इसमें जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ, Br को रिप्लेस कर दिया I ने, ओनली आयोडोएल्केन्स आर प्रिपेयर्ड, इसके द्वारा आयोडोएल्केन्स प्रिपेयर हो सकते हैं केवल, ठीक है, पहला। और सेकंड जो पॉइंट है जो मैं आपको बताऊं, जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इसमें Cl और Br को रिप्लेस करेंगे, जो NaCl है और NaBr है वो इनसोल्यूबल है, किसमें, एसीटोन, ठीक है। इसका क्या फायदा मिला, ये 2 पॉइंट आप नोट करिएगा, फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। इससे अगर हम क्लोरोअल्केन प्रिपेयर करना चाहें नहीं होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन को आयोडीन ही रिप्लेस कर रहा है इसमें। इसमें हमने जो रिएजेंट डाला है वो एसीटोन है। आप देखिए एसीटोन में जैसे कि जो NaI है ये तो सोल्यूबल है, ठीक है, ये तो सोल्यूबल है, लेकिन जो NaCl है और NaBr है ये सोल्यूबल नहीं है। कैसे समझोगे आप इस चीज को, क्योंकि लाइक डिजोल्व्स लाइक, अगर पोलर होता तो उसमें NaCl भी पोलर है, आसानी से डिजोल्व हो जाता। एसीटोन नॉन पोलर है, NaCl पोलर है, ये डिजोल्व नहीं होते, तो ये नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन। ये नीचे सेटल डाउन हो गए, इसको हम आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, समझ गए, इसको रिमूव कर लेंगे, ये नीचे सेटल डाउन हो गया, तो आसानी से प्रिपेयर हो सकते हैं। दूसरा, अगर ये इसमें सोल्यूबल नहीं है तो ये सेटल डाउन हो गया, इसकी कंसंट्रेशन कम रहेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन में चलती रहेगी, लीच-एटकियर प्रिंसिपल को अगर हम याद करें तो आप क्या कहोगे कि जो NaCl है और NaBr है एसीटोन में क्या है, इनसोल्यूबल है, डिजोल्व नहीं रहेंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो CH3I और CH3I इनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फिंकलस्टीन नेम रिएक्शन है, काफी बार पूछी जाती है। लास्ट रिएक्शन जो मैं आज आपको बता रहा हूं दैट इज हांस-डीकर रिएक्शन, ये भी हैलोजन एक्सचेंज का मेथड है, हांस-डीकर रिएक्शन। हांस-डीकर रिएक्शन है CH3COOAg, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड बोलते हैं इसको, Ag सिल्वर साल्ट है, हम इसकी Br2 के साथ करते हैं CCl4 की प्रेजेंस। तो आप देखना इसमें क्या होगा, Br2 मैं यहां पर लिख देता हूं ऐसे Br एंड Br, ठीक है, तो AgBr रिमूव हो जाएगा, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, तो Br लग जाएगा, ये बन गया हमारे पास CH3Br
प्लस AgBr प्लस CO, ये रिएक्शन, इसको हांस लीकर बोलते हैं। ठीक है, अगर यहां हम I2 ले लें तो ये रिएक्शन नहीं होगी, दूसरे तरीके से होगी 2CH3COOAg प्लस I2। ये अगर हम लेते हैं तो इस केस में क्या बनेगा, CH3COOCH3, ठीक है, प्लस AgI एंड CO2। याद रखना कि इसमें तो O के साथ पहले बॉन्ड बना था किसका, Br का, जो कि स्ट्रॉन्गर है, इसमें I का बनता है, थोड़ा वीकर है। नेक्स्ट जब लेक्चर में लूंगा, नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा कि इसमें ऐसा क्यों हुआ और इसमें ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर इस रिएक्शन का नेम भी चेंज है, ये तो हांस लीकर रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है इसको बिरनबाउम-सिमोनिनी, ये याद रखना, सिमोनिनी मेन ये है, सिमोनिनी रिएक्शन। इसमें जो बना है वो क्या होता है, एस्टर बनता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, इसको बैलेंस कर लेना। तो सिमोनिनी रिएक्शन है, यह हांस लीकर रिएक्शन है, और I2 का यूज किया तो सिमोनिनी, और Br2 का यूज किया तो हांस लीकर। इसमें हेलो एल्केन बन रहा है, इसमें एस्टर बन रहा है, RCOOR। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। ये सारी प्रिपरेशंस हैं हेलो एल्केन्स की जो हमने पढ़ाई है, सारी ढंग से आप लोगों को पढ़नी है। थैंक यू।